हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हो उनको पता है हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2024 की पूरी तैयारी जो एक बेसिस पे करवा। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस आपकी बीएड के साथ साथ जो आपको जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का जो समय देख ले, जीके चेस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलेगी। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को आप सभी को मिलते हैं। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना भी जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और अपना जो मैसेज है करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका भी लिंक मिल जाएगा था। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट होता है दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दें, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर लीजिए। और बिहार यूपी वाले की बात करें, ठीक है। यूपी वाले जो तो अभी तक फॉर्म नहीं भरे जाके फॉर्म भर लीजिए। आपका 31 मार्च तक जो आपका फॉर्म भरा जाने वाला है। और जो आपके बिहार वाले हैं, बिहार वालों का है 9 अप्रैल को आपका फॉर्म आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो है शेयर कर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखें क्या देगा है। यदि संडे को ऐसा रूप में कोडित किया जाता है तो बी को ऐसे रूप में कोडित किया जाता है, तो आपका इसको किस रूप में कोडित किया जाता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपको। देखिए, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन का वो देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देता हूँ तो आप लोग उसका आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब जो आपको क्वेश्चन, मतलब कल एक आपको क्वेश्चन दिया था मैं होमवर्क के लिए, आपने उसका आंसर मुझे नहीं दिया था, ठीक है। तो अभी से आपको रेगुलर मैं एक क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दूंगा आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या देगा, संडे को आपका ऐसा लिखा जाता है और बी को आपका ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको इसको कैसा लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, यस यू एन डी ए वाई ना। तो यस को इसने 0 कोडिट किया है, यू को इसने 1 कोडिट किया है, एन को इसने 2, डी को इसने 3, ए को इसने 4 और वाई को इसने 5, ठीक है। और बी को इसने 6 कोडिट किया है, आई को इसने 7 कोडिट किया और जी को इसने 8 कोडिट किया। उसी प्रकार आपका देखिए सन सैंड बैग को किस प्रकार कोडिट किया है, तो देखिए यस को इसने 0 कोडिट किया था, 0 हो गया। ए को इसने 4 कोडिट किया था, 4 हो गया, ठीक है। एन को इसने 2 कोडिट किया था, 2 हो गया, ठीक है। डी को इसने 3 कोडिट किया था, 3 हो गया। बी को इसने 6 कोडिट किया है, 6 हो जाएगा। ए को 4 कोडिट किया तो 4 हो जाएगा। और वाई को इसने 5 कोडिट किया तो 5 होगा, ठीक है। तो 0 4 2 0 4 2 3 ना, 0 4 2 3 6 4 5 आपका कोडिट हुआ सैंड पे का, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, दूसरा नंबर क्या देगा। साय के झूठे पुट्टे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया, ठीक है। साय के झूठे पुट्टे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। थोड़ी देर पर उसे जो है उसका दोस्त मिल गया और उन दोनों अपने बाएं घूम गए। वे थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर यानी कि कोने पर बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका तब तक सोच के आंसर देंगे आप सभी लोग। चलिए बताइए। आपका देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप डायग्राम पहले बना लेंगे। कौन सा वाला, ए प्लस, बड़ा प्लस वाला। ऊपर आप सबसे पहले उत्तर कर लेंगे, इसका अपोजिट साइड में आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में पूरब हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम की दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसने क्या बोला है, साय के झूठ फूटे में जो है रोहित ने सूर्य की दिशा में चलना शुरू होगा। साँझ होगी तो किधर आपका सूर्य होगा साथियों, शाम के समय में सूर्य आपका पश्चिम की दिशा में होगा, यानी कि इधर जो है चलना शुरू करता है, ठीक है।
ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए शाम को बोला है सूर्य की दिशा में, तो शाम को सूर्य की दिशा किधर हो जाएगी साथियों? पश्चिम की दिशा। तो पश्चिम की दिशा में चलना हो स्टार्ट करता है, ठीक है, इधर गया। अब क्या बोला है साथियों, देखिए थोड़ी दूर पर उसे उसका दोस्त मिल गया, दोनों अपने बाएं घूम गए, ठीक है। अब यहाँ से जो है अपने बाएं घूमेंगे साथियों। बायां किधर हो जाएगा साथियों? लेफ्ट साइड में हो जाएगा। लेफ्ट साइड की अगर उनका जो मुंह है साथियों पश्चिम की तरह है, लेफ्ट साइड बोला तो किधर हो जाएगा? नीचे की दिशा हो जाएगी। दक्षिण की दिशा में लेफ्ट घूम गए, ठीक है, इधर घूम गए, इधर जा रहे हैं अभी, ठीक है। बाएं घूम गए, फिर थोड़ी देर रुके और फिर अपने दाएं मुड़ का जो है चलना शुरू किया, ठीक है। बाएं गए, वहां से थोड़ी देर रुके, वहां से वापस दाएं मुड़ गए। अब उनका जो मुंह है साथियों दक्षिण की तरफ है, ठीक है। तो दक्षिण बोला है, तो अब उनका मुंह जो है साथियों दक्षिण की दिशा में है। अब बाएं बोला है, दाएं बोला है ना, दाएं बोला है, तो अब राइट साइड आपका इनका इधर हो जाएगा, ठीक है। अब दाएं मुड़ कर चलना शुरू किया, ठीक है। तो इधर जा रहे हैं अभी, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अंत में रोहित अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर जो है बाएं मुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक गए, यहाँ से जो है बाएं मुड़ आए, ठीक है। यहाँ से बायां बोला है तो इसका देखिए यहाँ से बाएं बोला था नीचे आया, तो वापस बाएं बोला है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस समय रोहित जो है किस दिशा में चल रहा है? तो आपकी नीचे की दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी साथियों? तो देखिए नीचे की दिशा आपका दिया है, तो आपकी दक्षिण की दिशा हो जाएगी। जो आपका ये विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यदि आर ए जे को आपका 29 लिखा है तो एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए है ये। आर ए जे को यानी कि राज को 29 लिखा गया है, तो एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा? कौन सा कोड यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कोड लगा आपको बता दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, आर की प्लेस वैल्यू आपकी 18 होती है, ठीक है। ये वन की प्लेस ए की प्लेस वैल्यू आपकी 1 होती है और जे की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है साथियों? 10 होता है, ठीक है। तो इन सबको इसने क्या किया है, जोड़ दिया। 18 एक 19, 19 और 10 29 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार एजुकेशन की जो प्लेस वैल्यू आएगी, इन सबको पहले लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 5, डी आपका 5 हो जाएगा। तो ई आपका 5, डी आपका 4, यू आपका जो आएगा साथियों 21 नंबर पे आता है। सी आपका तीसरे नंबर पे आता है। ए आपका पहले नंबर पे आता है। टी आपका 20वें नंबर पे आता है। आई आपका 9 नंबर पे आता है। ओ आपका 15 नंबर पे आता है और एन आपका 14 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, 4 5 4 21 3 1 और आपका 20 9 15 14, इन सबको अगर जोड़ेंगे साथियों तो आपका आंसर आएगा कितना? 92, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 92, ठीक है। तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप एक बार जोड़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। आपको तरीका बताया जाएगा, सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा। कौन सी आकृति जो है मनुष्य वनस्पति और गाय के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाती है? बताइए कौन सी आकृति जो है मनुष्य वनस्पति और गाय के बीच संबंध को जो है सर्वाधिक सही दर्शाती है? देखिए कौन सी है, मनुष्य वनस्पति और गाय के बीच संबंध को सर्वाधिक, ठीक है। मनुष्य वनस्पति और गाय। तो देखिए मनुष्य आपका एक अलग वो है, जाति में आएगा। वनस्पति आपकी अलग जाति में आएगी और गाय आपकी एक अलग जाति में आएगी। तो ये जो ये वाला डायग्राम दिया गया है, ये जो है आपका वेन आरेख सही हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच संबंध का सर्वाधिक सही दर्शाने वाला आपका जो डायग्राम हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तीनों के तीनों आपके अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, कोई भी किसी का संबंध नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 5 और 7 के लिए, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अचर और संख्या युग्म को हमको चुनना है, ठीक है। क्या देगा, ए सी एफ का संबंध आपका जी आई एल के साथ दिएगा, तो एम ओ एल का संबंध किससे हो, ठीक है। देखिए क्या देगा है, ए सी एफ, ठीक है। ए सी एफ दिया गया है ना, तो पहले यहाँ पे देखें ए सी एफ से क्या हुआ है, ए से आपका जी हुआ है साथियों, ठीक है। ए से जी पे जा रहा है, ठीक है, यानी कि 6 आपका प्लस हो रहा है, ठीक है। सी से साथियों आपका आई पे जा रहा है, 3 से 9 पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हो रहा है। एफ से आपका यल जा रहा है, ठीक है, यानी कि एफ आपका छठे नंबर पर, यल आपका 12, यानी कि इन सब में आपका क्या हो रहा है, 6 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका मोड दिया गया है यम ओ आर, यम में हम 6 प्लस करेंगे तो आपका आएगा यस, यू में हम 6 प्लस करेंगे तो सॉरी ओ में हम 6 प्लस करेंगे हमारा यू आ जाएगा, और आर आर में हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्लियर से को देखिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो
ये होता है ना वर्णमाला, उनका हमको प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा कि ये आपका कितने नंबर पे आता है, यम कितने नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है। ये देखिए हमारा पहले नंबर पे आता है, ये से हमारा जी गया था तो जी हमारा 7वें नंबर पर गया आता है, ठीक है। ये पहले नंबर पर, जी 7वें नंबर पे, यानी कि कितना 6 प्लस हुआ तो हमारा जी आया है। सी तीसरे नंबर पर, आई हमारा 9 नंबर पर, ठीक है, यानी कि 3 से 9 गया है, 6 प्लस हुआ है। यप हमारा छठे नंबर पर, यल हमारा 12वें नंबर पर, कितना 6 प्लस हुआ है। उसी प्रकार इसमें हम, यम हमारा कितना 13वें नंबर पर आता है, ठीक है। 13 में हम 6 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा साथियों, 13 में अगर 6 प्लस करते हैं हमको 19 मिलता है। 19 पे हमारा क्या आता है, यस आता है। वो हमारा कितने में 15 नंबर पर, इसमें 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 हो जाएगा। 21 पे हमारा यू आता है, ठीक है। आर हमारा 18 नंबर पर आता है। 18 में अगर 6 प्लस करते हैं क्या हो जाएगा साथियों, 24 हो जाएगा। 24 पे हमको क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। थे आपको जो है इन सबकी प्लेस वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, तो आप फटाफट जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका छठा नंबर क्या देगा है, 32 66। 32 का जो है 66 से संबंध दिया, उसे बता 234 का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 32 का इसने 2 से गुणा किया, कितना हो जाएगा, 2 3 के 4, 2 3 6, 64 हो गया ना। 64 में इसने 2 जोड़ दिया तो आपका हो गया साथियों 66, ठीक है। उसी प्रकार 134 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 कम 2 प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 270। तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों 270, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए है ये सभी। चलिए, आग का संबंध मोतियाबिंद से देगा तो त्वचा का संबंध किससे हो जाएगा। आग का संबंध आपका मोतियाबिंद से है तो त्वचा का संबंध किससे हो, देखिए जिस प्रकार आग में आपका मोतियाबिंद रोग होता है, उसी प्रकार त्वचा में आपका छाजन यानी कि एक्जिमा रोग होता है, ठीक है। छाजन यानी कि एक्जिमा, एक्जिमा होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई, जिस प्रकार आंख में मोतियाबिंद रोग होता है, उसी प्रकार त्वचा में आपका छाजन यानी कि एक्जिमा रोग होता है, ठीक है। क्लियर हो, इसके बाद जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका 8वां नंबर क्या देगा, प्रश्न संख्या 8 से 9 के लिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद आपका लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनिए और अनुक्रम को पूरा कीजिए, ठीक है। NPR। चलिए, NPR का संबंध किससे हो जाएगा हमको ये बताना पड़ेगा। अच्छा, अगला हमको वो निकालना पड़ेगा ना, एन से पी गया, पी से आर गया, तो देखिए NOP, PQR, देखिए एन ओ गायब होगा, पी आ गया, पी के बाद क्यू गायब होगा, आर होगा, तो आर के बाद आपका क्या होगा, एस हो जाएगा, तो आपका टी आ जाएगा, ठीक है। तो टी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। NOP PQRRST, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे टी, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। इसमें से हमको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 4 से 3 हुआ है, 3 से आपका 2.5 हुआ है, 2.5 से आपका और कम होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो कम होते जा रहा है, यहाँ से यहाँ कम हुआ, कितना कम हुआ साथियों, -1 हुआ, ठीक है। क्लियर से हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 से आपका 2.5 हुआ है, ठीक है। 3 से 2.5 हुआ है तो कितना कम हो रहा है साथियों, आधा कम हो रहा है ना, यानी कि 0.5 माइनस हो रहा है, ठीक है। अब 2.5 में से कितना हुआ है साथियों, 2.25 हुआ है, यानी कि 0.05 आपका यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। 0.05 यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। अब 0.25 यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। 0.25 आपका यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखिए जो आपका एक से आपका कितना कम हुआ था, 0.5 माइनस हुआ था, यानी कि 0.5 का आंसर आया था। और 0.5 माइनस करेंगे इसके बारे में, इससे यहाँ पे देखें तो आपका कितने का आता है, 0.5 का आंसर है, ठीक है। अब 0.25 माइनस करेंगे किससे, 0.25 से, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक मिनट की, 2.5 में से माइनस किया था क्या, 2.25, तुम्हारा हाँ इतना आया था, ठीक है। अब 0.5 माइनस करेंगे कितना, तो 0.25, तो आपका यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है,
2.5 मतलब 0.25 यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। अब इसके आगे और हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा साथियों, देखिए, ठीक है। तो और इसमें से अगर माइनस करेंगे, इसका अगर आधा करते हैं, ठीक है, एक का आधा आपका कितना हो गया, एक का आधा आपका ये हो गया, ठीक है, एक का आधा आपका 0.5 हो गया, ठीक है, यानी कि आधा हो गया। और 0.5 का आधा आपका क्या हो गया साथियों, 0.25 हो गया, ठीक है। अब 0.25 का आधा करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा साथियों, 0.25 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, अगली संख्या में हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, तो आपका अगली संख्या हमको 0.125 हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी संख्या कितने है, ये है, ठीक है, 2.25 है। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं किसको, 0.125 को, तो हमारा आंसर आएगा साथियों यहाँ पे 2.125, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 2.2125। क्लियर सबको, देखिए यहाँ पे देखिए क्या किया है, 4 से 3 हुआ एक, एक आपका वो क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। 3 से कितना, 2.5 यानी कि आधा हुआ है, ठीक है, मतलब आधा कम हुआ है। अब 2.5 से देखेंगे तो 2.25 यानी कि आधे का आधा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो आया है आधे का आधा, उसका भी हम आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.125। तो 0.125 को हम क्या करेंगे, 2.25 में घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.125 आंसर, ठीक है। क्लियर से कुछ कम है, यहाँ पे देखिए एक का आधा हुआ है, आधे का आधा हुआ है, आधे का आधा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना, 0.125। इसको क्या करेंगे, 2.25 में आधा कर लेंगे, मतलब घटा देंगे इसका, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.125, ठीक है। क्लियर से कुछ इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। प्रश्न संख्या देगा 10 और 11 के लिए, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर संख्या को जो है, शब्द अक्षर संख्या जो भी हो उसको चुनना है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, 1942, 1937, 1935 और 1925 दिया गया, ठीक है। तो देखिए 1935 की बात करें, 37 की 1935 की बात करें, 37 की बात करें, 25 की बात करें, ये सभी के सभी आपकी क्या है, विषम संख्या है। लेकिन आपका जो 1942 है आपकी क्या है, ये आपकी सम संख्या है, तो आपका यहाँ पे विषम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर, स्वेटर, मफलर, मोजे, शॉल। तो देखिए स्वेटर, मफलर, शॉल, ये सभी आपके ऊनी वस्त्र थे, लेकिन मोजे आपका ऊनी वस्त्र नहीं होता है। तो जो आपका दिया गया डी मतलब सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्वेश्चन में थोड़ा तो मेरे को डाउट है, लेकिन छोड़ दीजिए, इसको देख लेंगे बाद में। चलिए, पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े में हमको व्यवस्थित करना, आम का पत्ता, इमली का पत्ता, पपीते का पत्ता, केले का पत्ता, छोटे से बड़े में हमको जाना है ना। तो देखिए पहले तो आपका इमली का पत्ता सबसे छोटा होता है, ठीक है। इमली के पत्ते के बाद जो आपका होता है साथियों, आम का पत्ता आएगा, ठीक है। आम का पत्ता इमली के पत्ते से बड़ा होता है, ठीक है। अब जो आता है इमली के, आम के पत्ते के बाद बड़ा आएगा आपका पपीते का पत्ता, ठीक है। और पपीते के पत्ते से बड़ा आपका आएगा साथियों केले का पत्ता, ठीक है। तो 2 1 3 4 आपका यहाँ पे सही अनुक्रम बना, 2 1 3 4 आपका सही, छोटे से बड़े में आपका क्रम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, 13 नंबर, दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट से कौन सा शब्द नहीं बना सकता हमको वो चुनना, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट आपका जो टेबल दिया पहला वाला शब्द तो आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। टेबल को देखेंगे तो देखिए TABLE, टेबल आपका बन जाएगा, ठीक है। टेबल शब्द आपका यहाँ पे बन जाएगा, तो ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, BL, यू नहीं दिया, इस्टेब्लिशमेंट में आपका देखिए यू नहीं दिया गया है, तो आपका ये वाला शब्द आपका नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ब्लूएंट जो दिया गया वाला शब्द आपका इस्टेब्लिशमेंट से आपका नहीं बनने वाला, क्योंकि ब्लूएंट में आपका यू दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट शब्द में आपका यू नहीं दिया गया, तो आपका ये वाला शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए टेंट तो आपका बन जाएगा, देखिए TENT, टेंट आपका बन जाएगा, स्टेट में STATE, ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं आपका ब्लूएंट नहीं बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका
दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए। ए त्रिभुज हमको ज्ञात करना है ना। बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बड़ा वाला त्रिभुज आपका ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज आपका ए बी सी आ गया। एक त्रिभुज आपका ए बी डी आ जाएगा। ए बी डी। एक त्रिभुज आपका ए डी एफ ए डी एफ आ जाएगा, यानी कि एफ ए डी भी आ जाएगा। ठीक है, एफ ए डी आ जाएगा, एफ ए डी। और एक त्रिभुज आपका आ जाएगा एफ ए ई। ठीक है, एक ए आ जाएगा, एक ए आ जाएगा, एफ ए ई। ठीक है, एक ए आ जाएगा, एफ ए ई हो गया ना। ठीक है, एफ ए ई हो गया। उसके बाद ए ई सी आ जाएगा एक, ए ई सी एक आ गया। और एक त्रिभुज आपका ए डी एफ ई आ जाएगा। ठीक है, डी एफ ई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। और एक त्रिभुज अगर देखेंगे, कौन सा? हाँ, एक त्रिभुज देखिए आपका ए डी ई। ठीक है, एक त्रिभुज आपका ए भी आएगा ना, ए डी ई। ठीक है, एक त्रिभुज आपका ए डी ई आएगा। ठीक है, ये जो त्रिभुज दिया गया ए डी ई आ जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर सभी को? और इसमें आपका दो त्रिभुज और आएगा, देखिए आपको बताता हूँ कौन कौन सा। अब तो ए बी ई वाला आएगा। ठीक है, ए बी ई वाला हमने लिया है क्या? ए बी ई हमने नहीं लिया है। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा ए बड़ा वाला आएगा ना, ए बी और ई वाला। ठीक है, ए बी हमने कहीं पे लिया है क्या? ए बी हमने कहीं पे नहीं लिया। ठीक है, तो ए बी ई एक हमारा त्रिभुज ए भी बनेगा ना, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है आपका एक ये बन जाएगा। और ए डी सी भी एक हमारा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ए डी सी भी हमारा एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला त्रिभुज एक हमारा बनेगा। ठीक है, क्लियर सबको? और कोई त्रिभुज बन रहा है? नहीं। तो देखिए, अब त्रिभुज की संख्या एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी साथी है? नौ है यहाँ पे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए, देखिए, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है। यदि सबसे नीचे तीन हो तो उससे ऊपर कौन सी संख्या होगी? ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो कॉमन है हम उसको पकड़ लेंगे। इसमें चार कॉमन है, इसमें भी आपका चार कॉमन है। कहीं पे भी दो स्थितियां हम को देखनी होगी। पासे की हमको सिर्फ दो स्थितियां देखनी होगी, जिसमें कि एक संख्या जो है सिर्फ कॉमन होनी चाहिए। दो संख्या कॉमन होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ एक सिंगल संख्या उसमें कॉमन होनी चाहिए दो स्थिति में। ठीक है, तो दो स्थिति दी गई जिसमें से आपकी एक संख्या कॉमन है, कौन सी? चार। अब इसको लेके हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को। तो देखिए, यहाँ से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो चार दो एक पहले स्थिति में ये हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा चार तीन पांच। तो हमको क्या बोला, यदि सबसे नीचे तीन हो तो सबसे ऊपर क्या होगा, यानी कि तीन के विपरीत में क्या होगा? तो तीन के विपरीत में हमारे यहाँ पे दो हो रहा है साथियों, तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों यहाँ पे सी वाला विकल्प। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? क्लियर है सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको होमवर्क चाहिए ना, आपको रोज अभी एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिलेगा, मुझे इसका सॉल्व करेगा। पूनम अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के जो है ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? तो एक आप लोग हमें क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों को रोज एक क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन जो है क्या बोलते हैं, होमवर्क में मिलेगा, और आपको सॉल्व करके मुझे देना होगा नीचे कमेंट में उसके वीडियो के। ठीक है, इसका हम लोग आप लोग कमेंट में बताएंगे उस अक्षय स्नेहा की किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
कल भी एक क्वेश्चन दिया था, आपने सॉल्व नहीं किया था, सिर्फ एक स्टूडेंट का उसमें मैसेज आया था। ठीक है, चलिए क्लासेस तो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दें, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।